नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, सामाजिक मुद्दे को लेकर अपनी बात आज मैं आप लोगों के समक्ष रखना चाह रहा हूं। निराला जी के कविताओं की चंद पंक्तियों के साथ मुझे उपयुक्त लग रहा मैं अपनी बात शुरुआत करूं। संघर्ष नहीं जिनके जीवन में, संघर्ष नहीं जिनके जीवन में, वो भी बहुत अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। साथियों, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के जीवन काल से हम अपनी बात की शुरुआत करते हैं। अपने जीवन काल में बाबा साहब के सामने कई बार ये सवाल उठे, लोगों ने पूछा, तो बाबा साहब ने जवाब दिया कि मेरे प्रतिद्वंदी मुझसे इसलिए नहीं घबराते हैं, मेरे प्रतिद्वंदी मुझसे इसलिए नहीं डरते हैं कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हूं। बाबा साहब ने कहा कि मेरे प्रतिद्वंदी मुझसे इसलिए नहीं डरते हैं कि मैं बहुत अच्छे कपड़े पहनता हूं या फिर मैं बहुत तकड़ी बड़ी कद काठी का हूं। ये कोई कारण नहीं है कि मेरे प्रतिद्वंदी मुझसे डरते हैं। बाबा साहब ने कहा कि आई एम ए मैन ऑफ कैरेक्टर, मैं एक चरित्रवान व्यक्ति हूं, मुझे खरीदा नहीं जा सकता। आई एम नॉट सेलेबल, नो वन कैन परचेज मी। इसलिए मेरे प्रतिद्वंदी मुझसे डरते हैं, मुझसे घबराते हैं कि इस व्यक्ति को समाज के लिए जो काम कर रहा है, इसको खरीदा नहीं जा सकता, इसको डिगाया नहीं जा सकता, इसको भटकाया नहीं जा सकता। साथियों, एक दूसरा किस्सा, दूसरा वाक्य, मैं 2500 साल पहले इतिहास में चलता हूं और भगवान बुद्ध के समय का एक किस्सा मैं बतलाना चाहूंगा, तभी हमारी चीजें कनेक्ट हो पाएंगी, जिस उद्देश्य के लिए ये आज ये अपनी बात रखी जा रही है। भगवान बुद्ध के अंतिम समय में उनके शिष्यों द्वारा भगवान बुद्ध के समक्ष इच्छा प्रकट की गई कि भगवान, आप अपना उत्तराधिकारी घोषित करें इस धम्म को, इस धम्म के रास्ते पर जो आप हमें ले आए, और भविष्य में भी ये धम्म इसी तरीके से आगे बढ़ता रहे, इसी तरीके से आगे चलता रहे, तो आप अपना उत्तराधिकारी घोषित करें। भगवान बुद्ध बाकी चीजों की तरह यहां भी काफी स्पष्ट थे और उनके द्वारा कहा गया कि धम्म ही धम्म का उत्तराधिकारी होगा। माने ये जो सिद्धांत धम्म के रूप में प्रतिपादित किए गए हैं, इन्हें चलाने के लिए किसी एजेंट की जरूरत नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष की जरूरत नहीं है। अगर इन सिद्धांतों में मूलभूत कोई दमखम है तो ये अपने आप चलेंगे। इन्हें चलाने के लिए कोई ठेकेदार या एजेंट नहीं चाहिए, ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए जो भविष्य में जाकर इनका ठेकेदार बन जाए। भगवान बुद्ध बिल्कुल स्पष्ट थे। साथियों, महात्मा ज्योतिबा फूले एवं माता सावित्रीबाई फूले जी ने जिस सामाजिक न्याय का संघर्ष की लड़ाई इस देश में शुरू की, बाबा साहब के आते आते उसने एक बड़ा रूप धारण कर लिया और एक योद्धा बाबा साहब के रूप में इस दलित समाज को, इस देश के करोड़ों लोगों को मिला, जिसने हम लोगों की आजादी का, एक नरकीय जीवन जी रहे करोड़ों अछूतों की आजादी का रास्ता खोला। और इस संघर्ष को स्थायित्व प्रदान करने के उद्देश्य से इस देश का संविधान प्रदत्त किया गया, लिखा गया। इस प्रकार से लिखा गया कि हम ना सो जाएं तो वो संविधान हमारी मदद करता रहेगा। बस कंडीशन वही है, शर्त वही है कि बस हम ना सो जाएं अपने अधिकारों के प्रति। साथियों, उत्तराधिकार की बात भगवान बुद्ध ने कही कि धम्म ही धम्म का उत्तराधिकारी होगा। बाबा साहब के जाने के बाद समाज में तमाम लोग आए और चले गए जो कहीं ना कहीं समाज के लिए काम करते रहे, बाबा साहब के द्वारा दिए गए सिद्धांतों पर चलते रहे और इस समाज के संघर्ष में उन्होंने मील का पत्थर साबित होते हुए अपना योगदान दिया। लेकिन साथ ही साथ इस संघर्ष में, इस लड़ाई में ऐसे भी लोगों का आगमन हुआ जिनके द्वारा ये घोषित किया गया या घोषित करने की कोशिश की गई कि वो समाज के उत्तराधिकारी हैं। उत्तराधिकार की बात पे फिर बुद्ध की बात से हम शुरू करेंगे कि धम्म ही धम्म का उत्तराधिकारी होगा। लेकिन फिर भी जो इस समाज में एक बुद्धिजीवी वर्ग इस तरह का पैदा हो गया जो अच्छा खा रहा है, पहन रहा है, उसे लगता है कि वो बहुत बुद्धिमान है और उत्तराधिकारी वो बनेगा, इस समाज का उत्तराधिकार अब उसके हाथ में होना चाहिए। साथियों, ऐसा नहीं है। उत्तराधिकारी जो भी बनेगा उसको समय काल परिस्थितियों की कसौटी पर घिसकर गुजरना पड़ेगा और ये समाज स्वयं तय करेगा कि वो किसके हाथ में अपनी बागडोर दे रहा है। साथियों, इस वार्ता का कोई पॉलिटिकल, कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। पिछले कुछ दिनों से डॉक्टर रोहिणी का कुछ स्टेटमेंट हमारे माननीय सांसद नगीना चंद्रशेखर जी के बारे में आ रहा है।
मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि अगर किसी महिला द्वारा आपके चरित्र के ऊपर कोई उंगली उठाई जाती है, मोरल टर्पिट्यूड की बात की जाती है, आपका चरित्र हनन किया जाता है, तो हमारे ऐसे युवा नेतृत्व साथी जो अपेक्षाएं रखते हैं और समाज भी उनसे अपेक्षाएं रखता है कि इस समाज की बागडोर आने वाले समय में उनके हाथ में दी जाएगी, ये अपेक्षा करते हैं कि वो आके खंडन करें। खंडन नहीं करते तो स्पष्टीकरण दें, लेकिन समाज को ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि ऐसे हम किसके पीछे जा रहे हैं, समाज को किसके पीछे भविष्य में जाना है, कहां पर किस तरफ जाके समाज में संघर्ष की जो लड़ाई, जो हम लोग हजारों साल की गुलामी है, जिस संघर्ष के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, जिस गुलामी से बाहर निकलने के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, तो हम किसके पीछे जाकर खड़े हों, ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि जो प्रतिनिधि है राजनीति से अलग है, ये इसका राजनीति से कोई मतलब नहीं है, ये सामाजिक मुद्दा है। ये समाज ये जानना चाहता है कि जो एलिगेशंस लग रहे हैं, जिस तरह की भी बातें आ रही हैं, या तो उसका खंडन हो या उनका स्पष्टीकरण हो। हम इसके कानूनी पहलू में भी नहीं जा रहे हैं, कानूनी पेचीदगियां हैं, अपनी जगह हैं, हो सकती हैं, लेकिन दिस इज अ मैटर ऑफ मोरालिटी। हम इसकी मोरालिटी पर जाना चाहते हैं कि समाज ऐसे आदमी के साथ, ऐसे आदमी के पीछे, ऐसे आदमी को लेकर आगे बढ़ना चाहता है जो चरित्रवान हो, अ मैन हु कैन नॉट बी परचेज, जिसको खरीदा ना जा सके, जो अपने आप को बेचे ना, ताकि जो हजारों साल की गुलामी के साथ जो करोड़ों लोगों का जो समाज यहाँ आपके सामने इस देश में उपस्थित है, खड़ा हुआ है, उनके उत्थान के लिए आगे भी जो सिद्धांत हैं जो बाबा साहब ने प्रतिपादित किए हैं, इस संविधान में दिए गए, उनके अनुसार उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके विकास के लिए वो सारे कार्य चलते रहे। ये एक सवाल है, जवाब की कोई अपेक्षा नहीं है, लेकिन एक समाज का एक सवाल है और उम्मीद की जाती है कि शायद जवाब दिया जाए। नहीं भी दिया जाएगा कोई समस्या नहीं है, समाज अपना रास्ता, अपना रुख स्वयं अख्तियार करेगा। ये संघर्ष है और हजारों वर्ष की गुलामी है, तो कोई 2, 4, 5 साल में तो संघर्ष खत्म नहीं हो जाएगा। ये संघर्ष, ये कारवां ऐसा ही चलता रहेगा। संविधान है हमारे पास, हमें बचाने के लिए, दलित समाज को बचाने के लिए संविधान है हमारे पास, बशर्ते कि हम सो ना जाए। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। नवोदय, जय भीम, जय भारत।